शास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में समायोजित कादम्बिनी विमर्श विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। हमारी सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम दीप प्रज्वलन और माता सरस्वती के समर्चन के साथ इस संगोष्ठी का आरंभ करेंगे। इस हेतु मैं सभी गणमान्यों से निवेदन करता हूं कि वे सभी दीप प्रज्वलन एवं माता सरस्वती के पूजन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएं। सभी वैदिक विद्वानों से निवेदन है कि वे स्वस्ति वाचन के साथ में नई कदम नहीं देख रहा हूँ, इसी पर है नई कदम नहीं देख रहा हूँ। नहीं अभी अग्निर्वर्चो धियोतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो धियोतिर्वर्चा स्वाहा ज्योतिः सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा इदद्गुं हवे प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु पावकानां सरस्वती वादे विद्वादिनी वादि यदियां वस्तु धिया सभी करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करें। अब हमारी वैदिक परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे विश्वविद्यालय के ही व्याकरण विभाग के सहायकाचार्य आदरणीय सूर्यमणि भंडारी जी से निवेदन करता हूँ कि वे वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का आरंभ करवाएं। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतां संस्मरन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये हरि ओम अंतरेण स्वाध्यायो हैवातेखां परमताकाष्ठज एवं विद्वान् स्वाध्यायमधीते तस्मात् स्वाध्यायो ध्येतव्यः अमृतेन हवा एकदेवांस्तर्पयते च एवं विद्वान् याजो गृह्याहारः स्वाध्यायमधीते त एनं तर्पयन्ते सर्वे कामैः सर्वैर्भोगैः क्षीरौदानमाग्निसौदानाभियाग्निहवा एकदेवांस्तर्पयते च एवं विद्वान् वाक्यो वाक्यामितिहास पुराणमितिहारः स्वाध्यायमधीते तस्मात् स्वाध्यायो ध्येतव्यः अथास्या एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परो राजा च एकथपते चतुर्वै चतुर्थं तत् तुरीयं दर्शतं पदं हिते तदर्श एव शेखपरो राजा एते सर्वं
धनुष्येखर जपो प्रचोपरि थापतिगे वग्न हैव श्रेया जशासा थपतिजोसिया एतादेवं पादं वेदा हरे ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। मनसा वाचा कर्मणा स्वागत की परंपरा है, हम मन से स्वागत करते ही हैं और कर्मणा स्वागत की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष के रूप में हमारे मध्य विराजमान हैं प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे गुरु जी, जो कि पूर्व कुलपति हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के। आपका पुष्पार्पण, माल्यार्पण और वस्त्र अर्पण कर स्वागत करने हेतु मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी से। नहीं, मैं करूंगा मुख्य अतिथि का, अध्यक्ष मुख्य अतिथि का स्वागत। तो जैसा गुरु जी का निवेदन है कि प्रोफेसर रामचंद्र पांडे गुरु जी हमारे मध्य कृपा पूर्वक समुपस्थित हुए हैं, उनका माल्यार्पण वस्त्र प्रदान के द्वारा बहुमान स्वागत करते हुए आप सभी कर्तव्य से आपने अत्यंत अमूल्य समय प्रदान कर हमें कृतार्थ किया है। आपका स्वागत करने का अवसर मिला, आपके आदेश का पालन करता हूं। इसके उपरांत इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रमेश कुमार पांडे गुरु जी का स्वागत करेंगे प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला गुरु जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य से उपस्थित है प्रोफेसर वासुदेव शर्मा गुरु जी, पूर्व निदेशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रणवीर परिसर जम्मू के। उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ लक्ष्मीकांत विमल जी से ही वे माल्यार्पण कर वस्त्र प्रदान कर आपका स्वागत करें। सभी कर्तव्य के साथ हमारे इस विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय विभाग के आचार्य प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी गुरु जी का स्वागत करेंगे मणिशंकर द्विवेदी जी माल्यार्पण से वस्त्र अर्पण कर। सभी कर्तव्य ध्वनि के साथ ही और जिनके सत्संकल्प से यह संगोष्ठी समायोजित हो रही है, ऐसे संकल्प शिक्षा न्यास संस्थान के प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी का माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय सुंदर डायरेक्टर जी से कि वे माल्यार्पण एवं वस्त्र प्रदान कर आपका स्वागत करें। और शास्त्र विज्ञान सहितम तो अत्यंत कृपा पूर्वक काशी हिंदू विश्वविद्यालय भू भौतिकी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी हमारे मध्य से उपस्थित हैं। आदरणीय संतोष शुक्ला जी से ही मैं निवेदन करता हूं कि वे आपका माल्यार्पण एवं वस्त्र प्रदान कर स्वागत करें। आप सभी कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। मनसा हमने स्वागत किया ही, कर्मणा भी स्वागत किया है, अब वचसा स्वागत की परंपरा का निर्वहन करना है। तो सभी का स्वागत वक्तव्य प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे वास्तुशास्त्र विभागाध्यक्ष गुरु जी प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी से सभी का स्वागत करता हूं। अचिंत्य भक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस दिव्य पावन कार्यक्रम में जो श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान एवं वास्तुशास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है, ऐसी राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका मुख्य विषय कादम्बिनी विमर्श है,
इसमें आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य से प्राप्त हमारे परम पूजनीय गुरुदेव प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी आज यहाँ पधारे। ये हमारा ही नहीं, हमारे सभी वास्तुशास्त्र विभाग के और इस विश्वविद्यालय के आपकी जो गुरु शिष्य परंपरा है बहुत विस्तृत है। और मैं आज यह एक उसके साथ कह सकता हूं कि आज भारतवर्ष की जो सबसे अधिक प्रख्यात और सबसे अधिक सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में है, वो आपकी ही एक परंपरा है। और ऐसे गुरुजी को पा करके हम अपने को धन्य और बहुत ही सौभाग्यवान समझते हैं। मैं कई बार अपने शिष्यों को कहता हूं कि जैसे गुरु हमको मिले आप लोगों को ऐसा शायद न मिले या न मिले हो। तो ये हमारा सौभाग्य है। हम आपका हृदय से मनसा वाचा कर्मणा स्वागत करते हैं और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यह प्रभु से सदा कामना और प्रार्थना करते हैं। हमारे मध्य में आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपतिचर, हम उन्हें बड़े भाई साहब के रूप में हमेशा जानते रहे और जानते रहेंगे। ऐसे जिनका संरक्षण हमको सदा मिलता है और जिनका एक मार्गदर्शन या एक सही समय पर जो एक उद्बोधन मिलता है, ऐसे जो अपने शास्त्र के निष्णात, व्यवहार कुशल एवं और जो प्रशासनिक दक्षता और संयोजन और निर्माण योजना में जो दक्ष हैं, ऐसे महान मनीषी प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी को हम मनसा वाचा कर्मणा आपका स्वागत करते हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं आप आज इस संगोष्ठी में प्राप्त हुए। और हमने बहुत आपसे जब बात की कि आपको इस सभा की अध्यक्षता करनी है और हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति श्रद्धेय पाठक जी का उनके स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण उन्होंने भी कहा कि हम पहुंच नहीं पाएंगे। इस अवसर पर उनका भी स्मरण और उनका जो अभिनंदन है वह हम वाचिक करते हैं। इस कार्यक्रम में ज्योतिष विभाग के अध्यक्षचर जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर और जम्मू परिसर, कई परिसरों के आप निदेशक रहे, अभी आप सेवानिवृत्त हैं, ऐसे प्रोफेसर वासुदेव शर्मा जी, जिनका हमारे विश्वविद्यालय के साथ, हमारे विभाग के साथ सदा ही एक बहुत आशीर्वाद रहता है। और आप अभी किसी व्याख्यान क्रम में यहाँ आए थे, हमने आपसे कहा कि अगले 18 को हमारा एक दृष्टि विज्ञान पर होने वाला, कादम्बरी विमर्श पर होने वाला एक व्याख्यान है, आप उसमें उपस्थित रहे। आपने सहर्ष अपनी अग्रिम यात्रा को समाप्त करके और कहा कि हम इसमें रहेंगे, तो ये हमारा सौभाग्य है। हम आपका भी स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इस समग्र कार्यक्रम के विशेष रूप में श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के मुख्य प्रकल्प और संचालन के रूप में भाई प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के अध्यक्षचर हैं। आपका और हमारा इस संगोष्ठी को लेकर के लगभग 3 वर्षों से यह चिंतन था। आपने कहा कि भाई ये ऐसा एक
संगोष्ठी है। इस संगोष्ठी को आपके साथ मिलकर के हमको करनी है और यह विश्वविद्यालय में करनी है। और आपका ही यह एक संकल्प था, जिस संकल्प में आपने कहा कि जिसकी अध्यक्षता और जिसका मुख्य वक्तृत्व जो निर्देशन है वो प्रोफेसर पांडे गुरु जी के सानिध्य में होना है। ये संकल्प लगभग 3 वर्ष से चल रहा है और उस 3 वर्ष का जो संकल्प था, बीच में कोरोना काल आया। एक बार शुक्ला जी ने यहाँ तक कहा कि भाई हम इसको हरिद्वार में कर लेते हैं। हमने कहा हरिद्वार इसके लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है, इसको दिल्ली में ही करेंगे, अच्छा रहेगा। और इसी पर आकर के यहाँ पर हमने यह कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में मैं अपने विभाग की तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, सभी छात्रों की तरफ से प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समग्र कार्यक्रम में पधारे और विशेष रूप से हमारे मित्र, बहुत कम समय में हमने उनसे कहा, हमारे साथ जुड़े काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूभौतिकी विभाग के एक अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं जो हमारे मित्र हैं, ऐसे प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। और जब हमने कहा कि दृष्टि विज्ञान से संबंधित एक ग्रंथ है कादम्बनी, उस पे आपको पहुंचना है, तो आपने तुरंत कहा कि हम आएंगे। और हमने कहा आपको इतना ही नहीं, आपको एक दायित्व हम और देते हैं और अपने नाते कि हमारे गुरुजी को लेकर के भी आपको आना है, क्योंकि गुरुजी साथ में आने के लिए भी एक व्यक्ति साथ में चाहिए अवस्था के कारण। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल गुरुजी को लेके आऊंगा। तो ऐसे हमारे जो मित्र हैं, ऐसे प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, आपका भी हम विश्वविद्यालय परिवार और हमारा वास्तुशास्त्र विभाग आपका मनसा वाचा कर्मा अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य में हमारे विश्वविद्यालय के वेद विभाग के आचार्य डॉक्टर सुंदर नारायण झा जी हैं। आप अभी हमारे छात्र अधिष्ठाता और छात्रावास का पूरा जो कार्य है बड़ा कठिन होता है, उसको आप संभाल रहे हैं। परंतु आपकी ज्योतिष विभाग और वास्तुशास्त्र विभाग और विशेष करके अध्ययन के प्रति जो रुचि है और ऐसे अनुसंधान के प्रति, और आपको हमने कहा कि आपको पहुंचना है, आप सहज और बहुत सरल और बहुत शीघ्र आपने कहा कि मैं उपस्थित होऊंगा और हुए। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर उमाशंकर जी हैं, वो उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। उनको भी हमने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में एक शोध पत्र पढ़ना है और यह दृष्टि विज्ञान पर आधारित है, जो आज की जो मूल कादम्बनी एक विमर्श है, जो कि महामनीषी महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा जी ने लिखा है। ऐसा जब कहा तो आपने कहा मैं उपस्थित होऊंगा, आप उपस्थित हुए। इसी कार्यक्रम में अन्य सभी और आज के जो संचालक हैं या हमारे व्याकरण विभाग के, जिन्होंने अभी वैदिक मंगलाचरण किया, और अन्य जितने भी हमारे अन्य विभागों के जो आचार्य हैं, जो छात्र हैं, सबका इस कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा सायंकाल 5 बजे तक चलेगा। इसमें 4 सत्र होंगे अभी, परंतु मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि इसमें जो कादम्बनी विमर्श का जो एक मुख्य हेतु है, उस हेतु के पीछे प्रोफेसर शुक्ला जी और हमारा बहुत लंबे समय से विचार विमर्श रहा कि जो आज की समस्याएं हैं, जो वृष्टि की समस्या है, जो कृषि की समस्या है, कृषि और वृष्टि कृषि के लिए होती है, इस प्रकार का जो एक विमर्श होगा और दृष्टि का आधुनिक मंतव्य क्या है, दृष्टि का प्राचीन मंतव्य क्या है, और इन सब का एक विमर्श यहाँ पर हो। उसी विमर्श में हम हमारे यहाँ पर आधुनिक विषयों के, प्राचीन विषयों के, वेदों के, पुराणों के सभी लोग आज उपस्थित हैं। मैं उन सभी का पुनः हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं और सबका स्वागत करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला गुरुजी से कि वे इस संगोष्ठी के विषय के संदर्भ में अपना विषय प्रवर्तन
तो अपना भाषण प्रदान ये हमें ये सुख हाँ वो सुक्त नहीं मृत है ये। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर पांडे जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय शर्मा जी एवं आदरणीय मनोज जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय तकनीकी संस्थान के आचार्य हैं एवं इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं वास्तुशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं एवं कार्यक्रम के संचालक आदरणीय प्रवेश व्यास जी, झा जी एवं उपस्थित सभी आचार्यगण, प्रतिभागीगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है कि हम लोग वास्तुशास्त्र विभाग एवं शंकर शिक्षायतन के संयुक्त तत्वावधान में कादम्बनी ग्रंथ पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। अनेक वर्षों से इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। एक हमने संगोष्ठी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 2014 में की थी जिसमें मनोज जी को आना था लेकिन किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए और त्रिपाठी जी का बहुत ही व्यापक व्याख्यान हुआ था, दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया था और पूरे दिन का कार्यक्रम था। अनेक विश्वविद्यालयों से लोग आए थे तो उसी समय से यह संकल्प था कि हम लोग यहाँ पर एक विशेष रूप से, क्योंकि यह ऐसा ग्रंथ है जो सृष्टि विद्या से जुड़ा हुआ है, सृष्टि यज्ञ विद्या है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में एक आख्यान आता है कि यज्ञ संस्था का निर्माण क्यों किया गया, तो कहा कि यज्ञ संस्था का निर्माण इसलिए किया गया कि सृष्टि के स्वरूप को मनुष्य भूल गया और तो प्रकृति के सारे योनि के लोग अपने अपने स्वरूप का बोध उनको है, केवल मनुष्य को अपने स्वरूप का बोध नहीं है, इसलिए सृष्टि संस्था की स्थापना हुई है, यज्ञ संस्था की। और पुरुष सूक्त में भी तो यज्ञ से ही संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप बताया गया। तो ये जो सृष्टि यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ से ही वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है और सबका पालन पोषण होता है। तो इस प्रकार से यह ऐसा विज्ञान है जो वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसका वर्तमान काल में बड़ा महत्व। आदरणीय मनोज जी हैं, आज का जो मौसम विज्ञान है ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का पूर्वानुमान करने में आज समर्थ, इससे ज्यादा का पूर्वानुमान नहीं। लेकिन इस ज्योतिष शास्त्र में कम से कम 1 वर्ष का हम पूर्वानुमान करते कि कितनी वर्षा होगी, क्योंकि उसके गर्भकाल से लेकर के जो इसके क्रम बताया, वृष्टि योनि, गर्भकाल, गर्भ प्रसव काल, गर्भमिमान, गर्भोपघातक, गर्भदोह, तो इस संपूर्ण क्योंकि दुनिया भर में कहीं ऐसी बारिश हो जा रही है, प्रलय हो जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा, तो ये एक ऐसी विद्या है जिस विद्या का यदि हम विमर्श करें जो वेदों से जुड़ा हुआ है, शकुन पर विचार, क्योंकि जैसे इन्होंने ही एक पत्र पढ़ा था हमारे रिफ्रेशर कोर्स में प्रवेश जी ने कि सूर्य में क्या परिवर्तन दिखाई दे तो क्या हो सकता है, और इन्होंने भारतीय डाटा उपस्थित नहीं किया था, ये रसिया अन्य जो अंतरिक्ष विज्ञानी लोग हैं उनके डाटा को उपस्थित किया कि ऐसा हो तो पशु पक्षी में क्या उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है। कि तो ये आज ऐसा विषय है कि यदि सीरिया में और हम टर्की में यदि हम पूर्वानुमान कर पाते
तो हजारों लोगों की जिंदगी बच सकती। ये विद्या इसमें व्याख्यात है। ये सब विषय ओझा जी, क्योंकि वेद विद्या के बड़े परिनिष्ठित आचार्य थे और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ, 228 ग्रंथों का प्रणयन किया। उन्होंने इस ग्रंथ के आरंभ में लिखा है, विद्यावाचस्पति श्रीमन मधुसूदन सूर्या इयं कादम्बनी विश्वहितार्थाय वितन्यते। विश्वहितार्थाय, कि यदि यह विद्या उपस्थित हो गई, इसका व्याख्यान होगा, तो संपूर्ण विश्व का इसमें हित है। और इसकी परंपरा क्या है, ये भी नहीं कि हमने ये परंपरा शुरू की, इसकी दैवी परंपरा शुरू करते हैं कि शिवम बृहस्पतिम गर्गम वशिष्ठम काश्यपम भृगुम स्मरामि सह देवज्ञम मिहिरम च पराशरम। ये जो विद्या है यह बहुत प्राचीन विद्या है, जिसके विषय में आचार्यों ने अग्निम वायुम रविम सोमम मन महे संभवत्यपाम, जल की सृष्टि कहां से होती है, उनके स्वरूप पर उत्थानम प्रत्युपस्थानम घर्षणम वर्षणम यतः। ये सृष्टि के संदर्भ में वृष्टि से उसका किस प्रकार से जुड़ाव है, और वैदिक प्रमाणों को उद्धृत करते हैं, तैत्तिरीय संहिता को उद्धृत करते हैं। अग्निर्वा इतो वृष्टिम उदीरयति मरुतः सृष्टाम नयन्ति। इस प्रकार से संपूर्ण इस विद्या के स्वरूप को उन्होंने उपस्थापित किया है। मनुस्मृति को उद्धृत करते हुए ने कहा है, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। अष्टमासात् धृतं गर्भम भास्करस्य गभस्तिभिः रसम सर्व समुद्राणाम द्यौः प्रसूते रसायनम। ये वाल्मीकि रामायण को उद्धृत किया है। इसी प्रकार से आदत्ते रश्मभिर्यत्तु क्षिति संस्थम रसम रवि तमुत्सृजति भूतानां पुष्ट्यर्थम सस्य वृद्धये सरित समुद्र भूमिस्था तथापः प्राणि संभवा चतुष्प्रकारा भगवान नादत्ते सवितांशुभि। इस प्रकार से इस विद्या का उपक्रम करते हुए इस ग्रंथ में लगभग जो विषय है 4 अध्याय में विभक्त हैं। एक अध्याय का नाम गर्भाध्याय, दूसरे अध्याय का द्वादश मासिकाध्याय, तृतीय अध्याय का नाम निमित्ताध्याय और चतुर्थ अध्याय का नाम शकुन। तो इस प्रकार से यह बहुत ही व्यापक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को आज जब हमने ये गोष्ठी की दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन लोगों ने पाठ्यक्रम का जब नया निर्माण किया, इसका कुछ अंश पाठ्यक्रम में बीए में लगाया है। अभी उनको जो वैज्ञानिक ट्रेडिशन है उसमें ये विषय वहां रखा है। अब मुझे याद है कि गुरुजी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक वृष्टि विज्ञान पर एक पुस्तिका निकाली थी और गोष्ठी की थी, वो मुझे स्मरण है। तो ये कार्य वर्षों से चल रहा है और हम लोग चाहते थे कि गुरुजी इस विषय में व्याख्यान करें आपके मार्गदर्शन में इस पर, और हम लोग शोध चाहते हैं। प्रत्येक अध्याय को लेकर गहन व्यापक विमर्शात्मक लेख तैयार किया जाए और वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके आदरणीय त्रिपाठी जी से यह बार बार, क्योंकि उस दिन आपका जो व्याख्यान था दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी को बहुत प्रेरित किया था, तो तभी से यह संकल्प है और यह संकल्प का प्रारंभ है। आज से हम लोग ये तो प्रारंभ कर रहे हैं। आगे इस क्रम में अनेक संगोष्ठियां, अनेक शोध कार्य, अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया जाएगा, क्योंकि यह विश्व के हित में यह विद्या है। और भारत के भी हम चाहते हैं कि अन्न, आज प्रधानमंत्री अन्न पर ही एक बड़ी गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और दुनिया भर में कैसे हम अन्न का अधिक उत्पादन और लोगों को भोजन की व्यवस्था, अन्न श्री एक योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की है। तो ये वैदिक मूलक विद्याएं हैं, इनके विषय में हम लोग करेंगे।
और शंकर शिक्षायतन इस कार्य में बहुत वर्षों से लगा हुआ है। ऋषि कुमार मिश्र जी इस संस्था के संस्थापक थे और वो चाहते थे कि वेद विद्या का पुनः प्रचार प्रसार हो। उनके गुरुओं ने जो मार्ग प्रदर्शित किया था, और आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी जो इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, आप इस संस्था के प्रत्येक कार्यक्रम में 2008 से जुड़े हुए हैं, तो आपका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहता है। और प्रोफेसर पांडे जी की जो गुरुजी हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, इनकी तो हमारे ऊपर बहुत कृपा है। आपकी कृपा से हमारा प्रवेश हुआ, वहां बहुत आपका हमारे ऊपर आशीर्वाद है, निरंतर आपकी कृपा रहती है। आप यहाँ उपस्थित हुए, आपके प्रति हम अत्यंत कृतज्ञ हैं और पौनः पुण्येन आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमारे आदरणीय शर्मा जी, जो हमारा सौभाग्य है कि आप अपने कार्यक्रम को उसमें वृद्धि करके हमारे इस संगोष्ठी में उपस्थित हैं, और आपके मार्गदर्शन में हम और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब तो आप सेवानिवृत्त हैं, तो ये अन्य गतिविधियों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और कुछ इस ग्रंथ पर भी आप यदि शोधात्मक कार्य करना चाहें तो हम लोग शंकर शिक्षायतन बहुत ही आपका आभारी होगा। आदरणीय मनोज जी के प्रति और आप सभी के प्रति पौनः पुण्य कृतज्ञता और अभिनंदन स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य को यही संपन्न करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार गुरु जी का। और हमारे मध्य अत्यंत हमारा सौभाग्य है कि इसमें उपस्थित हैं गुरुणाम गुरु जी। तो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य विद्यमान है आदरणीय प्रोफेसर वासुदेव शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। यत्रत्रातुमिदं जगज्जननी बन्धो समभ्युदगते त्वान्तध्वंस विधौ विधौत विनिमन्विशेष दोषोच्चये वर्तन्ते क्रतवः शतक्रतुमुखा दिव्यन्ति देवादिवी ग्राम्णः सूक्तिमुचं व्यनक्तुषगिरं गीर्वाणवन्द्यो रविः। सम्माननीयः अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य मुख्यवक्तृपदे विराजमानः अथ च अध्यक्षपदे विराजमानः रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे को राम मामुद्धर। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य अस्माकं वास्तुविभागस्य अध्यक्षः संयोजकः आचार्य देवीप्रसाद त्रिपाठी महाभागः विद्या समस्तास्तव देवी भेदः इति नियमेन अनेक विद्यानां भेदस्वरूपेण अत्र विराजमानः। अथ च या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता इति धिया आचार्यः श्री संतोष कुमार शुक्ल महाभागः। अथ च रामागमने हेतवः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतम् एते एव एतान् नीत्वात्र वायुमार्गेण समागतः। अतः मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वैज्ञानिकः बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये इति धिया मंचोपरि सर्वे विराजमानाः
आचार्याः जिज्ञासवः छात्राः बन्धवश्च। अतीव हर्ष का विषय है कि ये कादम्बिनी मेघमाला, तो मेघ के बारे में कुछ ना कहूं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं, विश्वाधार है सृष्टि विश्व विद्या, गगन सदृशं, अभ्र का वर्ण चिंतनीय है, मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, कमल जल का संबंध है, योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, क्षीर सागर विराजमान विष्णव है। एवं हम चर्चा ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि गुरु जी का विशेष अमृत प्रसाद हम सभी को ग्रहण करना है। ये जो विषय है ये बड़ा ही आधुनिक भी है, प्राचीन भी है और आदि भी है और अंत भी है, अनादि अनंत है ये विषय। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव है, यज्ञ क्रिया। अतएव प्राचीन पुरातन मंगलाचरणे शतक क्रतुमुखा दिव्यन्ति देवादिनी इति धिया मया यत्किमपि उच्यते हस्ततत्व संबंध कश्चन भवेत् विषयेण सह, विषय के साथ एक संबंध बना रहे। जब हम संहिता ग्रंथों को पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छी बात उसमें कही, प्रत्यक्ष परीक्षणैर व्यक्ति ही, व्यक्ति स्पष्टता के अर्थ है। प्रायोगिक ज्ञान का ज्योतिष शास्त्र में अभाव हो गया और अभाव के कारण उसका आगे बढ़ना, आगे शोध रुक गया। प्राचीन शास्त्र में हम कहीं भी देखें, ज्योतिष शास्त्र परम पुराण गण के ही आदेश इत्युच्यते, ये आदेश था। अंत में जब आदेश का पालन नहीं होने लगा तो जैमिनीकार ने कहा उपदेशम व्याख्यास्यामि, हम उपदेश की व्याख्या करेंगे। इसी प्रकार से जब हम संहिता शास्त्र को पढ़ते हैं, तत्कास्नेन नयस्य नाम मुनि भी संकीर्तते संहिता, ऐसा कोई विषय नहीं है जो संहिता शास्त्र से बाहर हो, लेकिन मुख्य उसमें वही है कि प्रत्यक्ष परीक्षण व्यक्ति, गणित पर कम विश्वास करिए, आप प्रत्यक्ष आंखों से निरंतर प्रतिक्षणम निरंतरम अनन्य कर्माभियुक्तेन दैवज्ञेन आकाशीय पदार्थों का इनका चिंतन करता रहे, निमित्तों का शकुनों का ध्यान करता रहे, लेकिन संबंध उसका सूर्य से है, संबंध उसका चंद्रमा से है, संबंध उसका शकुन शास्त्र से भी है, संबंध उसका वायु से है, संबंध उसका जल से है। इस सब का ध्यान करते हुए सौर चांद्र नक्षत्र सावन इन्हीं के बीच में सारा अध्ययन हमारा भ्रमण करता है और उसी के कारण ये द्वादश मासों की गणना, पक्षों की गणना, तिथियों की गणना, नक्षत्रों की गणना, अन्य ग्रहों का विभिन्न चाराध्यायों में विवेचन। शास्त्र तो कह देता है एक राशो यदा यान्ति चत्वारः पंचवा ग्रहा प्लावयन्ति महीम कृष्णाम रुधिरेण जलेन वा, संगीता शास्त्र कहता है कि जब भी एक साथ 4-5 ग्रह इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं कहां होगा ये पूर्व चक्र बताएगा, कितने परिमाण में होगा इस सब की चर्चा भी विभिन्न मासों के द्वारा, विभिन्न पूर्णमासियों के द्वारा, अमावास्यों के द्वारा हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिल जाता है। प्रत्यक्ष परीक्षण व्यक्ति के बाद ये जो कहा, ये वास्तव में अयन के बारे में विवेचन करते हुए संहिताकार ने कहा कि प्रत्यक्ष परीक्षण से देखिए कि सूर्य दक्षिण को या उत्तर को कब से गमन करना शुरू करता है। कौशिकी ब्राह्मण कर्ता ने 1 वर्ष तक निरंतर सूर्य का वेद किया और देखा कि जो आज सूर्योदय का स्थान है, कल का सूर्योदय स्थान या तो उत्तर खिसकता है या दक्षिण खिसकता है। जहां उदय होता है वो पूर्व है, ध्रुव की दिशा दक्षिण है, उत्तर है, उससे निर्णय कर लेते हैं। लेकिन जब दिशा घूमती है, वो कितना उत्तर खिसकता है, कितना पश्चिम खिसकता है, वर्षों का समय लगा होगा प्रत्यक्ष परीक्षण में, तब जाकर के वर्ष का निर्धारण हुआ। उस वर्ष को इन्होंने अलग अलग, कहीं सौर वर्ष, कहीं श्रावण वर्ष, कहीं चांद्र वर्ष नाम से परिभाषित किया। जब हम इस वेद के बारे में चर्चा करते हैं तो कुछ ऐसे मास देखे जिसमें आकाश गर्भ धारण करता है, मेघ गर्भ धारण करता है। 4 मासों का वर्णन किया। चातुर्मास नाम से आज भी हमारी परंपरा है कि हम तप करने चले जाते हैं, ऋषि मुनि एक स्थान पर रुक जाते हैं। जितने भी अध्यवसायी लोग हैं, जितने भी ऋषि तुल्य लोग हैं,
वो 4 मास तक तो रुकने का मतलब ये नहीं होता था। रुकने का मतलब होता था आकाश दर्शन प्रतिदिन सूर्योदय को अर्घ देते समय भी करना है, सायंकाल अर्घ देते समय भी करना है, मध्याह्न संध्योपासन के नाम से हमको अर्घ देते समय सूर्य का दर्शन करना है। इसीलिए लिखा। अच्छा, एक चीज और मुझे विशेष मिली इसमें, तामस कीलक संज्ञ का राहु सुता केतवस्त्रयस्त्रिंशत्। अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि राहु का, मंगल का, शनि का ऐसा जब बीच में सूर्य चंद्रमा के मध्य में आते हैं तो गर्भ स्राव हो जाता है। पाप ग्रहों के इनके मध्य में आने से गर्भ स्राव हो जाता है। गर्भ दोहद जो हो रहा होता है वो वर्षा काल तक नहीं जाता। तो तामस कीलक संज्ञ का ये राहु सुता केतवस्त्रयस्त्रिंशत् यस्मिन् यस्मिन् देशे दर्शन मायांत सूर्य बिंबस्था तस्मिन् तस्मिन् देशे व्यसनम महीपतीनाम येयम तो कहा। लेकिन अंभ कलुषितम रजोवतम व्योम इत्यादि चर्चा भी वर्षीय विज्ञान के बारे में भी इनका वर्णन मिलता है। लेकिन मैं अभी सोच रहा था कि जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो राहु का सिर वो काट दिया, सिंह का पुत्र का सिर काट दिया, तो राहु अलग हो गया, केतु अलग हो गया। एक पुराण ने कहा कि अमृत का स्पर्श राहु को तो हो गया, लेकिन केतु में अमृत नहीं पहुंचा। धड़ जो गिर गया उसमें अमृत नहीं पहुंचा, इसलिए क्रिया शक्ति शून्य हो गई, चिंतन शक्ति प्रधान हो गया। लेकिन वहां राहु सुत का वर्णन कौन कौन से सुत हैं, 33 तो हैं, लेकिन बहुत से ग्रंथों को मैंने खंगाला तो मुझे उनके नाम तो नहीं मिले। लेकिन मेरा एक मन में आया कि 33 करोड़ देवता सुनते हैं, तो राहु ने कहा मैं भी 33 तो पुत्र पैदा करूंगा ही बराबर के। वो ऐसी आसुरी शक्ति का प्रतीक है। ऐसे तामस कीलक उनकी संज्ञा है जो बार बार ये जो सृष्टि को चलाने वाले तत्व हैं, देव तत्व हैं आकाश में, इनको बाधित करते हैं, इनके द्वारा अशुभ कर्म की, अशुभ फल की उत्पत्ति करते हैं। लेकिन 33 ही संख्या है। 33 कोटय देव, तो 33 राहु सुता केतवः। तो इस प्रकार के बहुत सारे अध्ययन के केंद्र बिंदु हैं हमारे शास्त्रों में, जिनको हमें विशेष रूप से इसी तरह की प्रयोगशाला, इसी तरह की कार्यशाला के माध्यम से हमको अध्ययन करना है, विद्यार्थियों को नई दिशा मिले और निर्देशक लोग उस तरह के कार्य में प्रवृत्त हों। यही इस गोष्ठी का परम उद्देश्य है। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। अंत में आकाशात् वायु वायोरग्नि रग्ने रापः अद्भ्यत् पृथ्वी पृथिव्या औषधयः तो अन्नम सतत प्रजा। ये जो एक परंपरा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, उसका चिंतन हमारा विद्यार्थी वर्ग, युवा वर्ग करे, नई दिशा हम लोग को दे सके। इतना कहकर के अपने विषय को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार गुरु जी का। अब हमारे मध्य समुपस्थित है गुरुनाम गुरु, ज्योतिष जगत के पितामह। ये उस वट वृक्ष के मूल है जिनकी शाखाएं और पत्र आप इस संपूर्ण भारत में देख रहे हैं। ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ की ज्योतिष विभाग में आपकी शिष्य परंपरा विद्यमान नहीं हो। तो मैं निवेदन करता हूँ गुरु जी से कि वे अपने मुख्य व्यक्तित्व से हमें सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय गुरु जी रामचंद्र पांडे जी। सदा वृंदारकोद्वृंदानंद संबोधायक अमंद मंगलाधारम वंदे शंकरं सानंदमानंदगणे वसंतम् आनंदकंदं मत्पापुरन्दं वाराणसीनाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं भजति। हमारे पास में स्थित गणपति मेरे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, दूसरी तरफ विराजमान प्रोफेसर देवी प्रसाद पाठी जी, प्रोफेसर वासुदेव शर्मा जी, प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, इधर जैसा कि जी वासुदेव जी ने कहा, मेरे लिए हनुमान प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, आज कार्यक्रम के संचालक प्रोफेसर व्यास जी, सभागार में उपस्थित सभी विभिन्न संस्थाओं से पधारे मित्रवृंद,
जिज्ञासु जन छात्र। संचालक ने मुझको पितामह संज्ञा दी, तो मैं वो पितामह इस समय हूं जो सरसैया पर पड़ा। मेरी शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी है, लेकिन आज आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के मुझे पुनः एक नई ऊर्जा मिली है। मेरे कुछ स्वप्न पुनः जो सुप्त थे अब जागृत हो रहे हैं। आज प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी की इच्छा को सुन करके मुझे स्मरण आया कि सन 1997 में संभवतः सन 97 भारत सरकार ने एक पंचांग सुधार समिति बनाई थी, जिसमें मैं एक सदस्य था और मौसम विज्ञान के डायरेक्टर जनरल R.R. केलकर जी चेयरमैन थे। उनसे मैंने यही बात कही जो संतोष जी ने कही कि आधुनिक मौसम विज्ञान कुछ ही दिन पूर्व सूचना देता है, उतने में कोई किसान अपनी योजना नहीं बना सकता, ना ही कोई आपद हो तो उससे कोई सुरक्षा का प्रबंध हो सकता। यदि आपके पास इतने साधन हैं, शोध के और शोध के उपकरण इतने हैं, अगर आप हमारी विद्या का अपने विधान से अनुसंधान करें तो विश्व को एक बहुत बड़ी सूचना दे सकते हैं। उन्होंने इसको बहुत ही सरलता से टाल दिया और उन्होंने कहा कि दुनिया में होम्योपैथ भी है, एलोपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, कोई किसी विधा को नहीं अपनाता, तो आपकी अपनी विधा है, हमारी अपनी विधा है। मुझे सुन के थोड़ा कष्ट हुआ कि एक वैज्ञानिक की ये सोच नहीं होनी चाहिए। आज हमारे बीच में युवा वैज्ञानिक बैठे हैं। मैं पुनः अपनी इस वेदना को इस सभा के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करता हूं कि अगर आज का विज्ञान इस तरह की वायु वृष्टि दोनों को, वैसे तो बहुत सी विधाएं हैं जिनका परीक्षण आधुनिक ढंग से होना चाहिए, किंतु ये प्रत्यक्ष रूप से सबके साथ संबंधित घटना है। इस पर अगर शोध हो तो निश्चय ही विश्व का कल्याण होगा। और मुझे पुनः आशा जागृत हुई है इस दिशा में नए ढंग से फिर कार्य होगा। अभी संतोष जी ने अन्न की चर्चा की कि आज अन्न प्रकोष्ठी है, तो वृष्टि को जल को तो जीवन माना है, सभी के लिए आवश्यक है, जीव जंतु वनस्पति के लिए भी वृष्टि आवश्यक, किंतु अन्न के लिए अत्यंत आवश्यक है। कहा है वृष्टि मूला कृषि सर्वा वृष्टि मूलम च जीवनम तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टि ज्ञानम समाचरे। तो वृष्टि ज्ञान को पहले करना चाहिए। और अन्न का महत्व बताते हुए पराशर ने लिखा है कंठे कर्णे च हस्ते च भूषणं विद्यते यदि उपवासस्तथापि स्यात् अन्नाभावेन देहिनः। यदि पूरे शरीर पर आभूषण लदे हो, स्वर्ण लदे हो, लेकिन घर में अगर अन्न नहीं है तो उपवास ही करना पड़ेगा। तो इस अन्न को उत्पन्न करने के लिए हमें कृषि और कृषि के लिए वृष्टि, सिंचाई के जितने साधन हैं वो अधूरे हैं। वृष्टि ही एक है जो समग्र वनस्पतियों को तृप्त करती है, वनस्पतियों को ही नहीं समग्र जीव जंतुओं को भी तृप्त करती है। और इस विद्या का विवेचन जिस ग्रंथ पर हम लोग आज चर्चा के लिए बैठे हैं, कादम्बिनी में आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने विस्तार से किया है। इसमें अभी संतोष जी ने बताया कि 4 विभाग हैं।
आज से कुछ वर्ष पहले मैंने एक कादम्बरी दरभंगा विश्वविद्यालय से प्रकाशित देखी थी। उसमें जो अंत में शकुनाध्याय बताए उसको 2 भाग में विभक्त कर दिया है, शकुनाध्याय, ग्रह योगाध्याय। इस तरह से वहां 5 अध्याय में इस ग्रंथ को विभक्त कर दिया है और 5 अध्याय में उन्होंने आद्योपांत समग्र वर्णन करने का प्रयास किया है। शास्त्र तो अनंत है, इस अनंत शास्त्र को किसी एक ग्रंथ में समाहित करना कठिन होता है, लेकिन बहुत सफल प्रयास श्रीपद सुदाम बोधा जी का इसमें है। और वृष्टि एक ऐसी आवश्यकता मनुष्य की है और एक संकट भी मनुष्य का है। केवल आवश्यकता ही नहीं है, वृष्टि से संकट भी है। कितने स्थान जलाप्लावित होते हैं, पशु पक्षी मनुष्य सबके लिए जीवन कठिन हो जाता है। एक पुराण में संस्मरण, एक कथानक आता है, स्मरण याद आ गया। भगवान शंकर की नगरी से आया हूं, इसलिए उनकी याद छूटती नहीं है। भगवान शंकर ने विवाह करने के बाद पार्वती जी को ले जाकर पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। गर्मी तो उन्होंने बिता लिया, वर्षा काल आने लगा तो उन्होंने कहा कि मैं वृक्ष के मूल में बैठी हुई गर्मी तो मैंने बिता लिया। कथम देव देवेश प्राविट कालो प्रयासिति, ये वर्षा काल कैसे बीतेगा। शंकर जी को क्या चिंता, उन्होंने डराया उनको, शंकर जी को। कहते हैं विवांति वाता हृदयावदारण गर्जन त्यमी तो यथा महेश्वर, ये भयंकर हृदय को विदीर्ण करने वाली हवाएं चल रही हैं, मेघ इतनी गर्जना कर रहे हैं, भयभीत कर दे रहे हैं। हे महेश्वर, वे वृक्ष के नीचे कैसे बैठे। तो उन्होंने भी बड़े सरलता से टाल दिया। कहते हैं ऐसा करते हैं कि पहाड़ पर थोड़ा ऊपर चल जाते हैं, बादल नीचे हो जाएगा, फिर हम लोग ऊपर बैठे रहेंगे, अब तुम्हारे ऊपर जल की कोई धारा नहीं आएगी। तो वो स्थिति तो आज मनुष्य नहीं कर सकता है उसको। आज तो वो उतनी वृष्टि नहीं होती है। हम लोग बचपन में देखे हैं कि वर्षा काल आने के पहले लोग घरों में ईंधन का, अन्न का ये सब भंडारण करते थे, क्योंकि वर्षा शुरू होती थी तो हफ्तों बरसात होती रहती थी। वो स्थिति अब नहीं है। क्यों नहीं है, ये शोध का विषय बन गया। वृष्टि के लिए जो इन्होंने अपने ग्रंथ में 5 विभाग या 4 विभाग जो बनाया, उन विभागों में इसी पर ध्यान दिया गया। अगर मुझे उनको अच्छी तरह से विमर्श किया जाए तो हम लोग इस वर्षा काल को बहुत पहले का मतलब आगामी वर्ष की वर्षा को इस वर्ष में हम लोग ध्यान कर सकते हैं। एक संस्मरण और याद आ गया। जगजीवन राम जी हमारे यहाँ कृषि मंत्री थे। उस समय मैं काशी नरेश के साथ में वहां कुछ पुराणों पर काम करता था। जगजीवन राम जी ने महाराज से कहा कि अगर कोई 60% भी वर्षा की भविष्यवाणी कर दे तो हम उसके लिए स्वतंत्र विभाग खोल सकते हैं। अपनी संस्कृति के प्रति बहुत निष्ठावान महाराजा भक्ति नारायण सिंह जी ने मुझसे कहा कि काम आपको करना है, किसी भी तरह से आप करके इसका कुछ परिणाम दिखाइए। तो मैं और संस्कृत विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर धनी राम त्रिपाठी थे, हम लोगों ने छत पर एक टेंट लगाया और केवल मार्गशीर्ष मास की 1 मास की हवाओं का अध्ययन किया और उन हवाओं के आधार पर हम लोगों ने आगामी वर्ष की वर्षा का एक दिन का विवेचन लिख करके दिया। और वर्षा काल में वो 75% के करीब वो शर्तें आई और वर्षा के अतिरिक्त काल में वो 60-55, किसी महीने में 40%, किसी में एवरेज जो है उसका 60-65% नहीं आया था, पूरा स्मरण नहीं। इसका उल्लेख इनके एक मित्र ने
कृषि विज्ञान संस्थान में पंचांगों पर एक शोध किया था, उसमें उसका उल्लेख किया था। और मैंने लघु पुस्तिका प्रकाशित की कृषि पाराशर, उसमें भी मैंने वो चार्ट बना के दिया था। तो केवल एक मास की हवा का अध्ययन कर लेने के बाद मैं एक वर्ष की वर्षा का आकलन किया था। तो जो सबका निष्कर्ष निकाला जाए तो बहुत ही लाभदायक परिणाम था। जबकि उसके बाद कई और भी स्थल आते हैं परीक्षण के बीच बीच में परीक्षण करने के, और केवल वायु के नहीं, इन्होंने आकाश को भी परीक्षण, वायु का परीक्षण, मेघ का परीक्षण और विद्युत का परीक्षण, गर्जन का परीक्षण और ये अल्पवृष्टि का परीक्षण सब करने के लिए मधुसूदन ओझा जी ने इसमें निर्देश दिया है। अगर हम लोग समग्र इस पर विचार करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग आगामी वर्ष की वर्षा का ज्ञान देने में सक्षम हो सकते हैं। मेघ, वायु का तो मैंने बताया, वायु के लिए भी अपने यहाँ पुराणों में भी और यहाँ बताया गया है कि वायु 3 प्रकार की है। वृष्टि के संदर्भ में 3 प्रकार की, ज्योतिष में 7 प्रकार की, पुराण में 49 वायु, जिसे वायु का बहुत विवेचन है। उन 7 वायु हवा, प्रभा, निभा, संभा है, उसके साथ साथ विभाग की है, 49 वायु हो गई है, जिसका उल्लेख कई जगह चले पवन 49 सब चलता है, वो है। तो यहाँ पर वायु जो है वो है भावक या उत्पादक, दोनों शब्द से बोधक है वो, और स्थापक और ज्ञापक, 3 प्रकार की वायु का विवेचन किया है। तो ये वायु जो स्थापक है ये तो वर्षा के प्रभाव को उत्पन्न करती है, और जिसको आज के वैज्ञानिक लोग वो कहते हैं कि अब जो है वो क्या बोलते हैं उसको कि मानसून अब सक्रिय हो रहा है। तो उस मानसून सक्रिय होने को ये जो भावक जो है, उत्पादक वायु है, वो व्यक्त करता है, और स्थापक वो होता है जो उस मानसून को आकाश में बादलों में स्थापित करके रोकता है, और ज्ञापक वायु वो है जो हमको पहले सूचना दे देता है कि ये कौन सा काल आएगा जिस समय ये वृष्टि होगी। अब ये वायु के विवेचन है, मैं केवल संक्षेप में सारांश ही बोलूंगा, बहुत बोल भी नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद आता है दूसरा मेघ। मेघों के लिए बहुत वर्णन है, इतने मेघ है कि उसी में भ्रम पैदा होता है। प्रमुख रूप से तो बताए अग्निजा, ब्रह्मजा चैव, पक्षजा चैव, ये 3 प्रकार के मेघ हुए। अग्निज मेघ वो होते हैं जिनसे जो होते हैं धूम, अग्नि, जल, इन सब के जो लिखा है कालिदास ने भी, धूम ज्योति शरीरम सन्निपातः कोमेघा, ऐसे यहाँ भी लिखा है धूमाग्नि संयोगा, बेबोधपति, ऐसे कुछ है, स्वर्ण राग स्मृति छीन हो चुकी है। तो वो मेघ की उत्पत्ति होती है तो उनको अग्निज कहते हैं। अग्निज में क्या है? आदित्य पीतम सूर्याग्ने सोमम संक्रमते जलम। जो अग्नि का वाचक यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य की किरणों से जो शोषण होता है जल का, लोग समझते हैं केवल समुद्र से शोषण होता है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर से भी शोषण होता है, वनस्पतियों से भी शोषण होता है, जितने भी जलीय अंश जहां जहां पर हैं सबसे शोषण होता है, इसका उल्लेख किया हुआ है। तो आदित्य पीतम सूर्याग्नि सोमम संक्रमते जलम, वो आदित्य अपनी रश्मियों से जल का शोषण करके उसको सोम में डाल देता है, और सोम क्या करता है? उसको घनीभूत करता है। यस्मात् स्रवते सोमम, सोमात् यत् स्रवते सूर्यम तदभ्रे स्वतिष्ठते। जो सोम से पुनः घनीभूत होकर के संक्रमित होता है उसको सूर्य घन में, बादल में संक्रमित करता है।
मेघा वायु निघाते न विसर्जनती जलम। फिर मेघ जो है वो वायु के आघात से जमीन पर उसको गिराते हैं। एक सामान्य सिद्धांत ये बताते हैं। अब ये जो अग्निज मेघ हो गए, ये तो मेघ की उत्पत्ति करते हैं और जल की वृष्टि करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ब्रह्मजा। ब्रह्मज मेघ होते हैं। वो कहा कि ब्रह्म निश्वास संभवा। यहां पर थोड़ा मैं भ्रमित हो गया। ब्रह्म निश्वास संभवा कहा और इसके जो गुण धर्म बताए गए, वो ये बताए कि ये ब्रह्म जो है पूरी पृथ्वी को व्याप्त करते हैं, घोर वृष्टि करते हैं, और इनके वर्षा से और इनके घोष से, इनके स्तनित होने से जीवों की उत्पत्ति होती है। कुछ जीव देखी बरसात में पैदा हो जाते हैं, तो उन जीवों की उत्पत्ति इनसे होती है। और कहा बलाका गर्भ दोहदा। अब यही मैं कंफ्यूज होता हूं। कालिदास ने लिखा जातम वंशे भवन विदिते पुष्करावर्तकाराम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम कामरूपम नभोना। कामरूपम यहाँ कहा, यहाँ ब्रह्मजा को कहा कि काम रूप होते हैं, विभिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं। नहीं, इसमें युद्ध रूप धारण करने का मैं वापिस करूंगा। काम रूपा नभोना वही पुष्करावर्तक को कहा। और ये है ब्रह्मज, इनको कहा ये बलाका गर्भदोहदा। ये बगुलों में गर्भाधान करते हैं, उनके काल का इस समय है। यहाँ पर लिखते हैं मंदम मंदम पवना चातकम तेजत वामश्चायम नदति पवनः चातकस्ते सगंधा। गर्भाधान क्षणपरिस्या नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयनश्लोकं शेषवन्तं बलाका। तो यहाँ पर ये पुष्करावर्तक मेघ को इन्होंने बता दिया कि बलाकों का गर्भदोहद हो गया। किंतु इस ग्रंथ में आपको मिलेगा कि बलाका गर्भदोहदा ये पक्षज मेघ जो पुष्करावर्तक है वो तो बलाका गर्भदोहदा जो है ये पुष्करावर्तक है। अब यहाँ एक संदेह और पैदा हो गया। ज्योतिष में हम लोग पढ़ते थे कि 4 प्रकार के मेघ होते हैं, संवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। आवर्तो निर्जलो मेघा संवर्तश्च बहुधका पुष्करे दुष्कर जल द्रोणो सस्य प्रपूरका। तो मेघ जो है वो तो इतना निकृष्ट कोटि का पुष्कर हुआ। पुष्करावर्तकानां जातम वंशे भुवन। मैंने जम्मू में एक बार गोष्ठी में, मैंने जम्मू विश्वविद्यालय में ये प्रश्न कर दिया। वही इतने निकृष्ट मेघ को कालिदास ने इतना महिमा मंडित किया। उस जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका। पंडित मोतीलाल शास्त्री थे, उन्होंने कहा हाँ तो क्या बुरा किया, अरे काम तो 4th क्लास एम्प्लॉय का ही सोफा, वो तो प्रशंसा कर दिया। हमने कहा भाई ये बात नहीं है। दुष्ट भी प्रसिद्ध होता कभी कभी, उसका भी तो वंश होता है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कालिदास ने कहा है तो कुछ न कुछ रहस्य होगा। कालिदास ऐसे कुछ नहीं करेंगे। तो वो समस्या का समाधान हमें पुराणों में मिला, जिसका उल्लेख श्री मधुसूदन ओझा जी ने किया है कि वो पुष्करावर्तक का गुण जो कालिदास ने वर्णन किया है, सारे लक्षण उस पुष्करावर्तक में आते हैं, क्योंकि ये घोर वृष्टि करते हैं और ये भी एक काम रूप है, ये भी अनेक प्रकार का रूप धारण करने में सक्षम है। तो ये मेघ जो पुष्करावर्तक मेघ है, ये वृष्टि करने में सक्षम है, प्रभुत्व वृष्टि करते हैं। और कभी कभी वो जो क्या है संवर्तक मेघ की तरह प्रलयकालीन वृष्टि भी कर देते हैं। और इनके अंदर घोष
भी बहुत तीव्र होश भी है और विद्युत प्रवाह भी इनके पास होती है, जिसका कालिदास ने भी वर्णन किया। विद्युतम ललित वनता सिंधुचापम। उस पद में इन्होंने भी कर दिया कि मेघ के लिए बादल, वायु, गर्जन और घोष, ये जब सब रहता है तभी सृष्टि होती है। अन्यथा अगर इनका अभाव है तो त्रुटि रह जाएगी। तो इन सब का विवेचन इस ग्रंथ में किया गया, क्योंकि ग्रंथ बहुत पहले कभी देखा था, पूरा स्मरण नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इन्होंने आद्योपांत इसका वर्णन इसमें किया है मेघों का। अंत में इसका भी समाधान मधुसूदन ओझा जी ने किया कि पुष्करे दुष्कर जलम क्यों कहा। तो 4 प्रकार के मेघों का वर्णन किया, जिसमें नाग, पर्वत और एक अर्बुद है, एक और कोई है वृषभ, ये करके 4 मेघ बताया है। इन 4 मेघों में जो नाग मेघ है उसी को दिग्गज भी कहते हैं। उन दिग्गज के 4 प्रजातियां हैं, उनमें ये आते हैं आवर्तक, संवर्तक, पुष्कर और ध्रुव, उन नाग की प्रजातियां। तो कहीं इन मेघों को जहां पर बताया ब्रह्मजा पक्षगा, वहां कहा कि ये मेघों की योगियां हैं, इनको कहा कि इनकी जातियां हैं। इस तरह से हमें ये ऐसा प्रतीत हुआ इन मेघों का यदि हम गंभीर अध्ययन करें तो इनके अनेक प्रकार के स्वरूप को देखने को मिलेंगे। और मेघों का अध्ययन जो है वृष्टि ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं श्रीवास्तव जी से कहना चाहूंगा कि एक बार, अब इनके यहाँ जो सिद्धांत तो मैं नहीं जानता, किंतु ये जो बताया कि सूर्य की रश्मियां, हमारे यहाँ ये सिद्धांत है अग्नि सोमात्मकम जगत, इनका इन्होंने उल्लेख किया वासुदेव जी ने। तो अग्नि सोमात्मकम जगत को हर जगह दृष्टि विज्ञान ने लिया। अग्नि से सूर्य को लिया, सोम से सूर्य को लिया, जैसा सूर्य सिद्धांत में कहा है अग्नि सोमो भानुचंद्र। तो अग्नि और सोम इन दोनों का संबंध दृष्टि में भी है। सोम का श्राव, एक बात मैं अपनी प्रज्ञा का बता रहा हूं, उसको मैं नहीं कहता कि यही सत्य है, किंतु इस सौर मंडल में जितने पिंड हैं सब पृथ्वी जैसे ही हैं, लेकिन किसी पिंड पर किसी भी प्रकार के जीवन की अभी तक संभावना नहीं। केवल इस पृथ्वी पर जो हमारा चंद्रमा है, इसी के कारण हमको वृष्टि भी मिल रही है और इसी के कारण हमको जीवन भी मिल रहा है, इसी के कारण हमको वनस्पतियां मिल रही है। क्यों? कि यहां से जो सोम मिलता है हमको, इसी को कहा है सूर्य की जब 7 रश्मियों का विवेचन किया, सुषुम्ना, हरकेश, विश्वकर्मा, विश्वदचा, अरवा, वसु, संजन, वसु, स्टार्ट, तो उसने कहा सुषुम्ना शीत रश्मिस्तु शशिरम मेरहत करके ऐसा किया कि सुषुम्ना नाम की जो रश्मि सूर्य की है वो चंद्रमा को पोषित करती है, और चंद्रमा से जो अमृत स्राव होता है उससे वनस्पतियां विकसित होती है। आप व्यवहार में भी देख सकते हैं, केवल वर्षा हो तो भी वनस्पति नहीं रह सकती है, कोई जीव केवल वर्षा से भी नहीं टिक सकता है, केवल गर्मी से भी नहीं सकता। आप देखिए सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से यदि रहित कर दिया जाए तो कोई वनस्पति विकसित नहीं। इसमें कुछ रश्मियां ऐसी हैं जिन पर सीधा प्रकाश प्रभाव सूर्य का दिखाई देता है, कुछ रश्मियां ऐसी हैं जिन पर सीधा प्रकाश प्रभाव चंद्रमा का दिखाई देता है। चंद्रमा में रात्रि में वनस्पतियां अधिक विकसित होती हैं अपेक्षाकृत दिन के। तो चंद्रमा का जो स्राव होता है उसको अमृतक स्राव कहा है। आपके योग शास्त्र में भी बताया है कि कपाल कुहरे जिह्वा, कपाल के कुहर में जिह्वा जो छिद्र है वहां पर लगाइए तो स्थान जो ब्रह्म स्थान वहां सोम स्थान है, वहां से सोम का स्राव होता है तो अमृत स्राव होता है। तो अमृत स्राव से शरीर पुष्ट होता है। वही चीज जो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, वही ब्रह्मांड में भी है। जो हमारे सोम से स्रवित होता है, अमृत स्राव होता है, वही हमारे लिए जीवन होता है, वही हमारी दृष्टि में भी कारण। यद आदित्य पीतम सूर्याग्ने सोमम संक्रमते जल,
आदित्य अपनी रश्मियों को शोषण करके, सभी स्थानों से शोषण करके जब सोम में आधान करता है तो सोम से घनीभूत होकर के वो पुनः मेघ में जाता है। अब मेघ के कैसे जाता है, कब जाता है, इसके लिए जो अभी चातुर्मास की आप लोगों ने चर्चा किया, तो वो चातुर्मास थोड़ा सा इस चातुर्मास से भिन्न है। वो कार्तिक से और कहीं कहीं मार्गशीर्ष से प्रारंभ होता है। तो कार्तिक में मार्गशीर्ष लें तो मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, यहाँ तक एक चातुर्मास हुआ। इसमें मेघ का गर्भकाल होता है और फिर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जो होता है ये उसका पोषण काल होता है। और शेष जो 4 मास बचते हैं उनका प्रवसन काल। इसी में इन्होंने भी उसका निर्देश किया है कि कहीं कार्तिक से गणना है, कहीं मार्गशीर्ष से गणना है। तो जब उसका मेघ का गर्भकाल होता है उस समय के लिए इन्होंने, और पुराणों में भी, ज्योतिष में भी चर्चा है कि उस समय वायु का, आकाश का, विद्युत का और अल्पवृष्टि का ये परीक्षण किया जाता है। ये अगर अनुकूल है तो मेघ को गर्भधान होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर उसके बाद जो 4 मास हैं वो गर्भ दोहत काल, जिसकी चर्चा नहीं किया, वो दोहत काल है। दोहत काल में यदि कोई उत्पात हो जाता है, जैसे जिन केतुओं की चर्चा इन्होंने किया, या सूर्य परिवेश वगैरह आजकल जो हुआ, इस तरह का अगर कोई आ गया तो उसमें वो गर्भ में ह्रास होने लगता है। फिर उसके बाद का जो चातुर्मास आता है वो उनका परिपाक काल है और वो वर्षण काल होता है। तो इसका इन्होंने प्रथम अध्याय में, गर्भाधान अध्याय में इसका विवेचन इन्होंने किया है। दूसरा इनका आता है द्वादश मासाधिकार। द्वादश मासाधिकार में प्रत्येक मास की कुछ विशेष तिथियां बताई हैं। उन तिथियों में उनका परीक्षण किया जाता है आकाश का, कि आकाश में कोई दुर्निमित्त नहीं आ रहा है, अनुकूल अवस्था आ रही है कि नहीं आ रही है, उनका परीक्षण होता है। ब्राह्मण में लिखा है ना, लाज विदूदक मृदूदक शिव शक्र भवो मारुतो वियद विमल, यानी आकाश शुभ्र होना चाहिए, अच्छी ठंडी शीतल वायु चलनी चाहिए। इस तरह का जो है ये गर्भदोहक काल होता है, जिनको हर मास में परीक्षण करके देखना होता है। फिर उसके बाद अगर ये मास जो मैंने बताया कि आरंभ में ही हम अग्रिम वर्ष की वर्षा का आकलन कर लेते हैं, तो उसमें संशोधन करना पड़ता है इन गर्भदोहकों की अवस्थाओं को देख करके कि किस मास की दृष्टि प्रभावित हो रही है। तो उस मास में आप निर्देश कर सकते हैं इस मास की दृष्टि प्रभावित होगी। फिर जब ये दोनों काल निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं तो दृष्टि में कोई आशंका नहीं रह जाती। अन्यथा अब वहां पर जो तीसरा निमित्ताध्याय आया है, निमित्ताध्याय में सारे प्रकार के जो दुर्निमित्त आकाश के हैं, जिसमें भूकंप कैसे होगा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और वायु आदि तूफान जितने भी सब है सब इसमें आ जाते हैं। फिर निमित्त में शकुनाध्याय में जैसे आपने कहा कि मनुष्य को छोड़ करके सब लोग अपने यज्ञ विधि को, अपने जीवन को, प्रक्रिया को स्मरण रखे, मनुष्य भूल चुका। बिल्कुल सत्य बात है। आज भी पशु पक्षियों को पूर्वाभास हो जाता है कि वृष्टि होने वाली है या भूकंप आने वाला है, इसका आभास लग जाता है। आपने जिस गोष्ठी की चर्चा की थी उसमें हम लोगों ने इस पर बहुत चर्चा किया था। चिड़ियों की आवाज से, चिड़ियों की चेष्टाओं से, चींटियों की चेष्टाओं से हम लोग कैसे वृष्टि का ज्ञान करते हैं। तो उनके आज भी घाट पटरी में बहुत सी ऐसे पत्र लिखे हैं कि किसान कहता है कि बैल को जल्दी अंदर कर लो, नहीं तो अभी बारिश होने वाली है। तो ये सब उनको आभास लग जाता है। तो ये बैलों को भी, गाय को भी आभास लग जाता है। वो अगर बंधे होते हैं तो तुरंत छटपटाने लगते हैं, उनको हटाओ यहाँ से। तो ये क्या आभास जो है प्रकृति का, ये जो प्रकृति के साथ जी रहे हैं उनको आज भी प्रकृति का आभास है। आज जो आदिवासी हैं
उनको भी बहुत आभास लग जाता है, वो कृत्रिम जीवन से दूर है। तो इसलिए हमें कृत्रिम जीवन से अगर हटना है, बचना है, तो वो तो अब संभव नहीं है, किंतु कृत्रिम जीवन में रहते हुए अगर हमें पूर्वाभास करना है तो अपनी वेद विद्या को एक बार पुनः देखना होगा। और इन सपनों के बाद फिर बताया ग्रह योगाध्याय। ग्रह के कारण भी जैसे उन्होंने बताया ना कि पंचग्रह यदि एक राशि में एकत्रित हो जाए तो पृथ्वी जल से अथवा रुद्र से प्लावित होती है। वैसे ही पिछले साल में भी आप लोगों ने देखा था कि एक राशि इन्होंने भी अपना पंचांग में लिखा था कि एक राशि एक ही वर्ष में अगर बृहस्पति 3 राशि में संक्रमण कर देता है तो पूरी पृथ्वी शव से पूरित हो जाती है। तो कोरोना काल में पूरी पृथ्वी शव से पूरित हो गई और गत वर्ष में बृहस्पति का 3 संक्रमण हो भी गया था। तो ये चीजें आप देख सकते हैं ग्रहों के द्वारा भी। तो ग्रहों के द्वारा भी आप वृष्टि का, भूकंप का और जो भी वातावरण में परिवर्तन होने वाले हैं उनका आप विवेचन कर सकते हैं। ग्रह योगाध्याय को इन्होंने पर्याप्त निरूपित किया है, किंतु उसके अतिरिक्त भी अन्य संहिताओं में उनके विवेचन मिलते हैं जिनको शकुन और इनको एक साथ, शकुन नहीं निमित्त और ग्रह योग को एक साथ जोड़ के भी देख सकते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं को आप पृथक पृथक भी इस पर शोध कर सकते हैं और फिर उनका सम्मिलित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तब दृष्टि का ज्ञान समुचित रूप से आप विश्व को दे सकते हैं और निश्चय ही अगर हम अपनी इस विद्या को जीवित करें, इस पर शोध करें तो हम संसार के लिए आज भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये संस्थान और लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ दोनों का सम्मिलित प्रयास अवश्य कुछ न कुछ परिणाम ले आने में सहायक होगा। और मैं अधिक तो नहीं कुछ कर सका, लेकिन जितना स्मरण आया मैं उस पर धन्यवाद देते हुए और आपने जो मुझे नई ऊर्जा दी है उसके लिए भी आप लोगों को साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सारा निचोड़ आपने बोल दिया। इतनी नई दिशाएं हम लोगों को मिली गुरुजी के व्याख्यान से और नए कार्य की कि कैसे करना है, बहुत उत्कृष्ट। बहुत जी, आदरणीय गुरु जी के चरणों में हम सभी सादर वंदन करते हैं और हमारा सौभाग्य रहा कि हमें इस ज्ञान वृष्टि के प्रवाह में ज्ञान की बूंदें प्राप्त हुई। और आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही गुरु जी का आगमन हुआ है दिल्ली में, तभी मेघमाला का निदर्शन आपको करवा दिया। अब मैं इस क्रम में निवेदन करता हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे गुरु जी से कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। तव कर कमलस्थां स्फाटिकीमक्षमालां नखकिरण विभिन्नां दाढिनीं बीजबुद्ध्या प्रतिपलमनुकर्षन् देनकीरो निषिद्धः सर्वतोमुखै वाणिते अनन्तः सः वाणिते मन्त्रः। परमादरणीय और इस विद्या के सर्वतोभावेन प्रकृष्टतम आचार्य जिनको कह सकते हैं, ऐसे आज के मुख्य अतिथि जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और जिनकी शिष्य परंपरा संपूर्ण भारतवर्ष में इस शास्त्र को, इस विद्या को प्रचारित प्रसारित कर रही है, ऐसे प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी। और हमारे इस अनुष्ठान में जिनके प्रयत्न से अपना वास्तुशास्त्र विभाग
प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा। दिन प्रतिदिन कुछ नए कार्यक्रम हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में पहली बार एक विभाग के रूप में स्थापना करने का जिनको श्रेय मिलता है, जिनका यह उपक्रम और गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी की प्रेरणा से हमारे परम मित्र और केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में जिन्होंने निदेशक के रूप में, अध्यापक के रूप में, आचार्य के रूप में बड़ी कीर्ति प्राप्त की और इस शास्त्र के परम विद्वान हैं प्रोफेसर शर्मा जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रधान हुए प्रौद्योगिकी संस्थान के आचार्य प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, और इस समग्र जो न्यास है उस न्यास के अधिकारी विद्वान और न्यासी भी, जिनका वस्तुतः हृदय से इसके साथ जुड़ाव है, ऐसे प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संस्थान के निदेशक चर है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ की जो भारतीय कला संस्थान है, क्या नाम है उसका, संगीत नृत्य कला संस्थान के निदेशक हैं आज भी, ऐसे प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, और इनके साथ हमारे वेद विभाग के आचार्य, ये क्योंकि प्रोफेसर सुंदर नारायण झा जी ये जानते हैं कि सारे ज्ञान विज्ञान तो वेद से ही है, इसलिए विश्वविद्यालय में कोई भी कार्यक्रम हो, इन्हें सूचना मिलती तो उसमें बड़ी सक्रियता से उपस्थित रहते हैं। क्यों उपस्थित नहीं, सक्रियता से, और अपना पूरा प्रतिभाग करते हैं। अत्यंत विनम्र विद्वान, अच्छे वेद पाठी हमारे सुंदर नारायण झा जी, और सारे मित्र, विमल जी तो अत्यंत विमलमती के हैं, वो देखते हैं और बहुत निरंतर लगे रहते हैं इसके कार्यक्रम को चलाने के लिए। विभाग के हमारे विश्वविद्यालय के मणि जी, क्या नाम, नहीं, भंडारी जी, जिनका वेद पाठ सचमुच में लगता है कि वेद पाठ हो रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे डॉक्टर व्यास जी का नाम भी पूरा भूल गया, प्रवेश व्यास जी, दीपक वशिष्ठ जी, और समस्त आचार्यगण, छात्रगण, हमारी बिटिया रानी भी बैठी है यहाँ, प्रोफेसर मीनाक्षी मिश्रा जी, उन्हें भी ज्योतिष में बड़ी रुचि है, और चूंकि आपके आत्मजा है तो स्वाभाविक भी है, और इन्होंने ज्योतिष को लेकर के कुछ छात्रों का मार्गनिर्देशन भी किया हुआ है शिक्षा शास्त्र में। तो समस्त छात्र, आज सबको नमस्कार है जो इस अवसर पर उपस्थित हैं। आपने कहा संयोजक जी ने कि अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं, जो हम सबके गुरुओं के गुरु हैं, ऐसे ज्योतिष शास्त्र के पितामह, तो आपके वक्तव्य सुनने के बाद लग रहा है कि वस्तुतः आपने ये जो शब्दावली प्रयुक्त की सचमुच में सही शब्दावली है, क्योंकि महाभारत भी हुआ तो सारे जो वीर शूर थे वो पितामह के या शिष्य थे या उनके शिष्य के शिष्य थे, वो सारे मिलके आपस में लड़ भी रहे थे, लेकिन विद्या सब उन्हीं की थी। तो ऐसे आचार्य, आप देखिए, कह रहे थे कि मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ और सामर्थ्य भी नहीं है, और बहुत दिन हो गया, मुझको भी कह रहे थे क्या 2-3 महीने कम से कम भूल ही जाइए, कुछ पढ़िए लिखिए ना। और आपने पुस्तक देखा, कह रहे नहीं छप गई है, तो इन्होंने कहा कि हाँ, तो मुझे चाहिए पढ़ने की प्रवृत्ति, और शास्त्र जिस पर हम पूरे दिन चर्चा करेंगे उसको आपने आधे घंटे में सारा उसका सार, और इतनी नहीं, अंतःशास्त्रीय अध्ययन के लिए शायद मैं बैठा था। जानते हैं कि ये ज्योतिष का कितना बड़ा पंडित है। एक छोटी सी घटना सुना दूं। हम जहाँ रहते थे कटवरिया में, वहाँ एक गांव में रहने वाली बूढ़ी माँ एक दिन आके नीचे से चिल्लाती है, वो पंडित जी। मुझे समझ नहीं आता, वो जाट थी, उनकी भाषा ऐसी थी, नहीं समझ में आती थी। तो मेरी मकान माल के निकल के बाहर घर से कर रही है कि नहीं, वो मास्टर जी बुलाती थी। तो कोई मुझे मास्टर जी बुलाता नहीं है, संबोधन समझ में नहीं आया, मुझे बुला रही। तब वो बाहर निकल के कह रही है कि पंडित जी वो आपको बुला रही है।
तो हमने कहा कि क्या कहती है, तो कुछ कहती है नहा बताओ, समझ में नहीं आए। फिर मैंने कहा अच्छा मैं नीचे आता हूँ, मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, क्योंकि तीसरी मंजिल पर रहता था। मैं आता हूँ नीचे, मैं नीचे गया, वो उनको बुलाया कि हमने कहा भाभी जी मेरी सहायता करिए, साथ में रहिए, क्या कह रही है। तो सोचा विश्वविद्यालय की विद्यापीठ की कोई समस्या होगी, तो कह रही है नहा बता। तो मैंने कहा क्या करें, इनको पोता हुआ है, पूछ रही कि नहान बता। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। तो वो कह रही, उनका आगे का वाक्य सुनिए, तू विद्यापीठ में पढ़ाता, मास्टर है विद्यापीठ में। हमने कहा हाँ। तो कहा जब तुम्हें नहान नहीं पता पढ़ाता क्या होगा वहां। तो उसके बाद मैंने कहा कि सचमुच में मुझे ये नहीं पता है, सामने मंदिर है, मंदिर में पुजारी जी रहते हैं, आप उनसे मिल लीजिए। तो कहा ये तुम्हें पता है, पुजारी बात पता है, वो सब हमें पता है, हम कर लेंगे। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र का अगर ज्ञान ना हो तो वो पंडित नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा है नहीं। तो ऐसी विद्या के सर्वोत्कृष्ट आचार्य हमको प्राप्त है मुख्य वक्ता के रूप में, आज कितना बड़ा सौभाग्य। और आपने देखा, मैं यहाँ बैठा था, जिस प्रसंग में कर था, मैं यहाँ बैठा था तो वो मुझे ज्योतिष सिखा रहे थे। मैं समझ रहा था कि व्याख्यान, आप लोग तो ज्योतिष के विद्वान है और पढ़े हैं, मैं नहीं जानता हूँ सृष्टि विज्ञान को, तो मुझे समझा रहे थे। और ये साथ साथ अंतःशास्त्रीय अध्ययन की कालिदास ने कैसे अपने मेघदूत में, क्योंकि वो भी मेघ का विषय है, वहां भले ही दूत बना है, लेकिन मेघ के स्वरूप को बताने के लिए जो कुछ उन्होंने कहा है वो कितना शास्त्रीय है, और इन शास्त्रों से, ज्योतिष शास्त्रों से कितना वो समर्थित है, इसको आप बताते जा रहे थे साथ साथ। तो कैसे हो सकता है जब तक आपका अध्ययन व्यापक न हो। और उसका आपने उदाहरण देखा, मेघदूत के कितने पद आपको याद है, हमको वो भूल रहे थे क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, मुझे याद नहीं। आप तो मेघदूत कभी नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन मेघदूत के वो श्लोक है। यह बात है, इसीलिए कहा गया नथा सभा जत्र संति वृद्धा वृद्धा नते ये न बदंती तत्व धर्मम वा, जो कुछ भी हो। तो ये वृद्ध है, इसी तरह के वृद्धों की प्रशंसा की गई है और सभा में रहने की प्रार्थना की गई है। गुरु जी, मैं अपनी कृतज्ञता आपको व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा माने प्रसंग है, विषय है। और कादम्बनी हमारे यहाँ रसगंगाधरकार ने जो मंगलाचरण किया, रसगंगाधर जैसे ग्रंथ में, तो भगवान कृष्ण का मंगलाचरण करते हैं। तो वहां पर स्मृता तरुणात्पम हरन करुणया हरन्ति गुणाम अभंगुर तनुतिषाम वलयिता शतैरि विद्युताम कलिंद गिरि नंदिनी तट सुरद्रुमा लंबिनी मदीय मति चुंबिनी भवतु कापि कादम्बनी। तो मेघमाला के समान दिख रहे भगवान कृष्ण जो कदम पे चढ़े हैं, घनश्याम जो है उसको लेकर के, तो उन्होंने वर्णन किया। कादम्बनी शब्द देखते ही मुझे उस पद्य का स्मरण होता है। और ये कादम्बनी जो मेघमाला है, कितने प्रकार के मेघ है, मेघों का कार्य है, कैसा है, कैसा उनका स्वरूप है, आपसे बढ़िया व्याख्यान अच्छा नहीं हो सकता किसी का। आपने बहुत सुंदर बातें कही। और उस ग्रंथ, हमारे शास्त्रों में हर चीज कैसे, मुझे अभी कहते कहते सुना, बचपन में जब सिद्धांत कौमुदी पढ़ता था तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति के प्रकरण में पढ़ाया जाता था, तो वहां एक श्लोक लिखा था, याद है, आज अभी याद हुआ, 20-25 वर्ष के बाद। वाताय कपिला विद्युत और आत पाय लोहिनी पीता वर्षाय विकेया दुर्भिक्षाय सीता भजे। ये सब निमित्त में दिया है। ये सारे निमित्त के वो प्रसंग से याद हो गया। मुझे तत्काल नहीं पूरा कह पाऊंगा, किसी को सोच सोच के उस श्लोक को पूरा लिखा और मुझे प्रसन्नता हुई। इसीलिए कालिदास ने यह भी लिखा, शैशवेभ्यस्त विद्या। जब बाल्यकाल में जो विद्या अभ्यस्त की जाती है तो जीवन पर्यंत रहती है। उसके बाद तो कितने श्लोक पढ़े होंगे वो नहीं याद है, लेकिन ये बचपन का पढ़ा हुआ श्लोक याद है। और तो इनका वक्तव्य जो था उसमें इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि सृष्टि विद्या को समझना है तो वृष्टि विद्या को पहले समझना है। बिना वृष्टि विद्या को समझे सृष्टि विद्या नहीं समझी जा सकती। किस तरह से सारे शास्त्र हमारे वेद से निकलते हैं और वेद में समाहित होते हैं। उस वेद ज्ञान को परिपूर्ण बनाने के लिए सारे शास्त्र हैं। ज्योतिष तो प्रत्यक्ष उनका नेत्र कहा ही गया है, चक्षु कहा ही गया है। तो इस तरह से कालिदास ने एक जगह कहा ना कि
जैसे हाँ प्रजानाम भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुरु मुस्सष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। सूर्य जो है थोड़ा सा जल ग्रहण करता है, उसका 1000 गुना करके उसको देता है। ये वहां है। साहित्य दर्पण में एक श्लोक आता है जिसमें कहता है लोग बेचारे लोग गांव के कृषक ठगे जाते हैं। क्या ठगे जाते हैं? क्यों? लोग सोचते हैं कि ये मेघ बरस रहा, अरे इस वर्षा तो जो पंडित है वो जानते हैं मेघ थोड़ा बरसता है, सूर्य की रश्मियां वर्षा करती है। वहां ये श्लोक दिया हुआ है। तो वस्तुतः वर्षा का कारण कैसे सूर्य है। बहुत अच्छे आपने उदाहरण में अपने कई श्लोक वहां से उठाए, बहुत सुंदर। शरत समुद्र भूमिस्था तथापहा प्राणी संभवा चतुः प्रकारा भगवान आदत्ते सवितांशु भी। ये सारे के सारे जल किस तरह से भगवान सूर्य अपने गुरु जी ने बताया ना कि प्रत्येक जो जलीय तत्व है उसके जल का शोषण करता है सूर्य। इसीलिए तो सुखाते कपड़ा धो के हम डालते हैं तो उसका जल सूर्य ले जाते हैं, दूसरा हवा उसमें सहायक भले हो जाए। तो इस तरह से सूर्य किस तरह से जल का संग्रह करते हैं और वृष्टि के कारण बनते हैं। तो यह कार्यक्रम पूरा 11 बजे खत्म होना था। बहुत अच्छा व्याख्यान त्रिपाठी जी का उद्बोधन परिचय व्याख्यान था और हमारे शर्मा जी का। तो सब लोग जो ज्योतिष नहीं जानते होंगे उनको भी इस तरह के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और कादम्बरी, क्योंकि दृष्टि तो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई। इस तरह के जो आपने कहा कि प्रस्ताव वस्तुतः आधुनिक विज्ञान के जो अध्येता है वैज्ञानिक है उनको हमारे प्राचीन शास्त्रों में वो जो लिखा गया है वो उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा लिखा गया है। हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे। आपने कहा कि वर्षों वर्षों तक सूर्य भेद करके तब सूर्य की गति को किसी ने देखा होगा, समझा होगा। तो आज हमारे पास अच्छे अच्छे उपकरण है, उन उपकरणों के माध्यम से इन शास्त्रों में जो वर्णित विद्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रस्ताव है और इसमें सहायता मिलती है तो केवल अपने देश अपने अंचल का नहीं बल्कि विश्व का कल्याण हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्षता नहीं, मैं तो पता नहीं क्यों अध्यक्ष बन गया। गुरु जी के भाषण को सुनने का लोभ जो था उसका सम्मेलन नहीं किया, इसलिए मैंने कहा चलो अध्यक्ष ही सही, वक्ता तो नहीं बन सकता इसमें, तो जो कुछ भी मिल जाए प्रसाद तो प्राप्ति ही होगा। और इस बुद्धि से यहाँ उपस्थित हुआ अपनी कृतज्ञता गुरु जी के चरणों में व्यक्त करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारा अध्यक्ष जो है 2 तरह का होता है। एक तो होता है ध्रुव की तरह, अच्छा, क्योंकि वो हिलता डुलता नहीं तो डुलता है, बोधक होता है, वो सबको नियंत्रित करता है। हाँ, गान उत्तान पाद पुत्रो वाह मेढी भूतो ध्रुव सही भ्रमण भ्रामयते चंद्रादित्यो, सबको घुमाता हुआ वही बैठा रहता है। और दूसरा जो है वो सुंदर झा जी जब अच्छा बताएंगे कि वो वरुण होता है। यावत कर्म समाप्ति तावत स्थिर हो। ये सुंदर है। उद्घाटन सत्र का यहीं पर समापन होता है। आप सभी तुरंत चायपान करके यहाँ पर आएंगे और हमें अंतिम सत्र में आदरणीय गुरु जी त्रिपाठी जी का मुख्य वक्तृत्व सुनने को प्राप्त होगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि बहुत शीघ्र ही आप चायपान करेंगे और पुनः यहीं पर उपस्थित होंगे। सभी गणमान्यों को बहुत बहुत आदर वंदन, अभिनंदन। आप